और बाकी 4 जो उनकी शरण में नहीं आते। वे कहते हैं कि जो भक्त ज्ञानपूर्वक उनकी आराधना करते हैं और अपने मन और बुद्धि को उनमें एकाग्र करते हैं, वे उन्हें सबसे प्रिय हैं। फिर भी कुछ लोग भौतिक कामनाओं से मोहित होकर दिव्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं, जो उन्हें क्षणिक भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। हालांकि ये दिव्य देवता भी अपनी शक्तियां परम भगवान से प्राप्त करते हैं, इसलिए भक्ति का सबसे योग्य पात्र स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हैं। श्री कृष्ण आगे पुष्टि करते हैं कि वे ही परम सत्य और सर्वोच्च अधिकार है। हे अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार तुम अनन्य भाव से मुझ में मन लगाकर तथा भक्ति योग के द्वारा मुझ में शरण लेकर संशय रहित होकर मुझे पूर्णतः जान सकते हो। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें यह ज्ञान और बुद्धि पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही ऐसा है जो पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, तथा जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी भौतिक शक्ति के 8 घटक हैं। ऐसी है मेरी अपराशक्ति, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इससे परे मेरी एक पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है, जिसमें वे देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार हैं। यह जान लो कि सभी जीव मेरी इन 2 शक्तियों से ही प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह मुझ में ही विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वासना से रहित उनका बल हूँ। मैं वह कामक्रिया हूँ जो सदाचार या शास्त्र विधि के प्रतिकूल नहीं है। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती हैं। वे मुझ में हैं, किंतु मैं उनसे परे हूँ। इस संसार में माया के 3 गुणों से मोहित होकर लोग मुझ अविनाशी और शाश्वत को जानने में असमर्थ हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। परंतु जो मेरी शरण में आ, इनमें से जो ज्ञानपूर्वक मेरी पूजा करते हैं और मुझ में दृढ़ एवं अनन्य भाव से समर्पित हैं, मैं उन्हें परम प्रिय मानता हूँ। मैं उन्हें अत्यंत प्रिय हूँ और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो लोग मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, वे सब श्रेष्ठ हैं। किंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिर चित्त हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है और जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात ज्ञान से संपन्न व्यक्ति मुझे ही सर्वसमाहित है। हे भरतवंशी, कामना और द्वेष रूपी द्वैत मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं को जीतने वाले, भौतिक जगत के सभी जीव इन्हीं से मोहित हैं, किंतु जो मनुष्य पुण्य कर्मों में संलग्न होकर पाप नष्ट कर देते हैं, वे द्वैत के मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी आराधना करते हैं। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण में आते हैं, वे ब्रह्मा, व्यक्तिगत आत्मा और संपूर्ण कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं। यह अध्याय श्री कृष्ण द्वारा ईश्वरीय शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से आरंभ होता है। वे बताते हैं कि एक ही धागे में पिरोए गए मोतियों के समान ये सभी शक्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में स्थित हैं। समस्त सृष्टि उन्हीं में आरंभ और विलीन होती है। यद्यपि उनकी भौतिक शक्ति माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी जो लोग उनकी शरण में आते हैं, वे उनकी कृपा से इसे आसानी से पार कर सकते हैं। इसके बाद वे 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। भागवत गीता का 7वां अध्याय, जिसमें कृष्ण अर्जुन को सर्वोच्च सत्य, ईश्वर और भौतिक व आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान देते हैं।
यह अध्याय बताते हैं कि कैसे सर्वोच्च शक्ति ही सब कुछ है और उन्नत आत्माएं उसे समर्पित होती हैं। 7वें अध्याय का महात्म्य महत्व बताते हुए एक पौराणिक कथा में भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि पितृपक्ष में इस अध्याय का पाठ करने से पितरों को मोक्ष मिलता है।